Good morning students. Let's continue our new topic. हाँ जी, हमने कर लिया था कि जब वो उस समुद्र में यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान उनकी जो वहाँ की ख़तरे थे, जो उनका डेंजर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उनके जो सिग्नल्स थे वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई उनको प्रोवाइड नहीं हो रही थी, कोई भी इंफॉर्मेशन। उसके बाद है शूज़ हैड स्वोलन अलार्मिंगली, दैट इज़ कि जो शू का सिर था वो खतरनाक रूप से सूज गया था। शी हैड टू enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm। अब उसकी जो दो बड़ी बड़ी आँखें थी और जो अब उसने हमें अपनी बाजू का एक गहरा सा घाव दिखाया। फिर है when I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I don't want to worry you when you were trying to save us all। कि तुमने अपने जख्म हैं उनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो उसने क्या कहा कि तुम हम सबकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती थी। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। कि 3 जनवरी की सुबह तक पानी का स्तर काफ़ी हद तक काबू में आ गया था और हम सब 2 घंटे आराम कर सकते थे। यानी कि जो पानी उसके अंदर भरा हुआ था वो अब इतना हो गया था कि वो अब 2 घंटे के लिए आराम कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा उस पर कंट्रोल कर लिया गया था। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग, मतलब कि कहीं ना कहीं नीचे से एक थोड़ा सा जो हॉल था वहाँ से पानी अंदर आ रहा था। और जब हमने देखा तो हमने पाया कि जहाज़ के जो मुख्य फ्रेम नाव के चौड़े तल तक टूट चुके थे। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टार्टबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस। कि रियलिटी में क्या था कि पूरा भाग थामने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अलमारी की दीवारें थी जिनकी हेल्प से हम उनको रोक सकते थे। इसके बाद है We had survived for 15 hours since the wave hit, but Wavewalker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia। कि लहरों के हमले से 15 घंटे बाद तक हम संकट से बचे रहे थे, लेकिन वेववॉकर हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाने तक बचा नहीं रहेगा। मतलब कि जब तक हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे तब तक जो वेववॉकर है वो भी टूट चुकी होगी। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east। कि जो हमने हिसाब लगाया कि पूर्व की ओर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, उनके अंदर 2 छोटे छोटे द्वीप हैं, कम से कम हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यानी कि one of them lie Amsterdam was a French scientific base। एक तो जो एम्स्टर्डम था जहाँ पर फ्रांस का वैज्ञानिक बेस था, यानी कि आधार था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिंकपिक्स इन द वास्ट ओशियन। कि हमारी सिर्फ एक ही जो इच्छा थी कि विशाल समुद्र में सुई की नोक जितनी जगह घेरने वाले द्वीप पर हम पहुँच जाए। मतलब कि इन्हें जो डर लग रहा था कि हम डूबने से पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उस द्वीप तक सेफली पहुंच जाएं। ठीक है, इसके बाद है बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड। कि कुछ जो हवा चल रही थी वो समुद्र के शांत होने तक हमें अपने पाल नहीं खोल सकते थे और वास्तव में हमारे जो बचने के चांसेस थे वो बहुत ही कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरीज इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो विशाल लहर थी उसने हमारे सहायक इंजन को भी ख़राब कर दिया था। यानी कि जो बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी उसने जो हमारा जो एक सहायक इंजन जो हेल्प करता है मुसीबत में, उसको भी ख़राब कर दिया था। इसके बाद है On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water
मतलब कि 36 घंटे लगातार पानी बाहर निकालने के बाद 4 जनवरी को हम, मतलब कि जो 4 जनवरी थी, हम 36 घंटे तक लगातार पानी निकालते रहे थे। और फिर 36 घंटे पानी निकाल चुके थे तो हम इतने थक चुके थे कि जब हम 4 जनवरी की सुबह जब हम उठते हैं तो जहाज़ में कुछ ही सेंटीमीटर पानी रख पाने में सफल हुए थे। यानी कि हम सारा मतलब दिन और रात लगातार 36 घंटे तक लगातार पानी निकालते रहे थे। अब उसके बाद जो हमारी नाव है उसके अंदर बहुत कम पानी जो है बच गया है। इसके बाद है नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, कि अब हमें उतना ही पानी निकालना जारी रखना है जितना कि अंदर आ रहा था। फिर है वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, कि हमारे मुख्य मस्तूल पर कोई भी पाल नहीं लगा सकते थे। मतलब जो मुख्य मस्तूल था वहाँ पर हम कोई पाल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, कि इसलिए मतलब कि जो उसका रस्सियों का जो दबाव था जहाज़ के टूटे हुए भाग को अलग कर देता था। ठीक है, मतलब कि जो उसका जहाज़ का जो हिस्सा टूट चुका था रस्सियों के दबाव ने उसको अलग कर दिया था। फिर है सो वी हॉइस्ट द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। इसके बाद हमने क्या किया, हमने तूफान में लगाए जाने वाली छोटी पाल को चढ़ा दिया और उस तरफ चल पड़े जहाँ मेरे विचार में वो 2 द्वीप थे। मतलब कि जहाँ तक उसने आइडिया लगाया था कि 2 आइलैंड्स जो हैं वो उस डायरेक्शन में हैं, उन्होंने अपने जहाज़ को उसी तरफ मोड़ लिया था। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज़, कि मैरी को जो कुछ वो मक्खी लगा हुआ गाय का मांस और करारे बिस्किट मिले, वो लगभग 2 दिन के बाद हमने अपना पहला भोजन खाया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, कि हमारा आराम थोड़े से समय के लिए ही था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक एट 40 नॉट्स, मतलब कि फिर से शाम 4 बजे के बाद काले बादल हमारे पीछे बनना शुरू हो गए थे। घंटे भर में हवा फिर से 40 मील की गति से चलने लग गई थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो लहरें थी वो लगातार ऊंची उठने लगी थी। द वेदर कंटिन्यू टू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट, जो सारी रात मौसम लगातार बिगड़ता गया। फिर है एंड बाय ड्रॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट। 5 जनवरी की सुबह हमारी हालत फिर से निराशाजनक हो चुकी थी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" जब मैं बच्चों को दिलासा देने गया तो जॉन जो मेरा बेटा है उसने मुझे पूछा, डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? दैट इज़ कि पापा क्या हम मर जाएंगे? आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी वुड मेक इट। मैंने उसे थोड़ा सा दिलासा दिलाया, विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम इसको झेल लेंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड आई। परंतु डैडी, उसने कहना जारी रखा, यदि हम सभी एक साथ इकट्ठे मरे भी तो हम मरने से नहीं डरते, तुम और मम्मी, शू और मैं। मतलब कि उसके बेटे ने ये कहा कि क्या पापा हम मरने जा रहे हैं? तो उसने इसको विश्वास दिलाया कि नहीं बेटा, हम इन सब चीज़ों को झेल लेंगे और हम नहीं मरेंगे। ठीक है, फिर भी उसके बेटे ने क्या कहा कि डैडी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम मरने भी जा रहे हैं तो हम इकट्ठे मर सकते हैं, शू और मैं, आप और मम्मा। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। मेरे पास जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास था उसके साथ समुद्र से मुकाबला करने का संकल्प लेकर मैंने बच्चों के कैबिन को छोड़ दिया कि मैं इनको बचाऊंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, आई डिसाइडेड टू हैव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट hull facing on the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin।
कि कमज़ोर दीवार, जो बहुत कमज़ोर दीवार को बचाने के लिए मैंने इसको उठाने का निश्चय किया। आ रही लहरों का सामना कर रहे जहाज़ के निचले हिस्से के साथ एक कमज़ोर पड़ चुके भारी नायलॉन की रस्सी के लंगर और 2 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल का प्रयोग किया। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. उस शाम मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठ गए, क्योंकि जहाज़ के हिलने से टूटे हुए तख्तों में से अधिक पानी अंदर आ रहा था। We both felt the end was very near. हम दोनों ने महसूस कर लिया था कि अंत हमारा नज़दीक है। But Waywalker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. परंतु वेवॉकर तूफान से लड़ते हुए, ठीक है, उससे गुजरा और 6 जनवरी की सुबह हवा के धीमे पड़ने के साथ ही मैंने सेक्सटेंट पर पढ़ने की कोशिश की। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग बैक इन द चार्ट रूम। आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स। मैं फिर से उस रूम में जाकर विंड्स की स्पीड को पढ़ने की कोशिश करने लग गया था, ठीक है। और इसके बाद है ड्रिफ्ट, चेंज ऑफ कोर्स, करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, की बहाव और धाराओं आदि की गणना करने की मैं कोशिश करने लग गया था। the best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island, कि हम जो है मतलब पता लगा सकते थे अपनी स्थिति का कि हम एक जो है कम से कम जो हमारा डिस्टेंस है वो 1,50,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर है और 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप की खोज हम कर रहे हैं। इसके बाद है When I was thinking, शू मूविंग पेनफुली जॉइन मी। जब मैं सोच रहा था तो शू दर्द से चलते हुए मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी swollen एंड हर blackened eyes narrowed to slits, कि उसकी जो बाएं तरफ की जो चोट थी वो काफ़ी ज़्यादा सूज गई थी और जो उसकी आंखें काली तंग होकर स्लिट कर बन गई थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझे एक कार्ड दिया जो कि उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" कार्ड के ऊपर उसने मेरा और मैरी का कार्टून बना रखा था जिसके शब्द यहाँ कुछ मजाकिया लग रहे थे। क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? आई लाफ ए लॉट एज वेल। मैं इतना हंसा बहुत ज़्यादा। इनसाइड वाज अ मैसेज। उसके अंदर एक मैसेज भी था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट, कि मैं तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए है और अच्छे की कामना करने के लिए है। किसी न किसी तरह हमें इस पर काबू पाना ही पड़ेगा। आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशंस। मैंने अपनी गणना को बार बार जांच पड़ताल की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड एंड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, मतलब कि हमने हमारा जो दिशा सूचक यंत्र था उसको खो दिया था और मैं एक मतलब जो फालतू का प्रयोग कर रहा था। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean, मतलब जिसको चुंबकीय बदलाव के लिए ठीक नहीं किया गया था। मैंने इसके लिए गुंजाइश और दूसरा अंदाज़ा पश्चिमी धाराएं जो हिंद महासागर के इस भाग में बहती है उसके प्रभाव के लिए लगा दिया। About 2 p.m. I went on deck and I asked Larry to steer a course of 185 degrees। लगभग 2 बजे शाम को मैं डेक पर गया और लैरी को नाव का परिचालन 185 डिग्री के मार्ग पर करने को कहा। If we were lucky, I told him with a conviction, अगर हम किस्मत वाले हुए तो मुझे विश्वास था। I didn't feel he could expect to see the island at about 5 p.m. मतलब
कि उसने बताया, मैं मतलब कि इसे विश्वास के साथ मैंने उसे बताया और महसूस नहीं करता था, वह लगभग शाम को 5 बजे द्वीप को देखने की उम्मीद कर सकता था। मतलब मैंने थोड़ा सा उसको विश्वास दिला दिया था कि हम सेफली अपने द्वीप तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद है देन विद अ हैवी हार्ट I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off when I woke. It was 6 p.m. and growing dark. तब मैं एक भारी दिल के साथ मैं नीचे गया और अपने सोने के स्थान पर मैं चढ़ गया। ठीक है, उसके बाद था I knew we must have missed the island. मैं जानता था कि हम अवश्य ही द्वीप को पीछे छोड़ देंगे। फिर है and with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly winds कि हम जो है इस पाल का साथ हम पीछे छोड़ चुके थे, हम पश्चिमी हवाओं में वापस जाने की आशा नहीं कर सकते थे। At that moment a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Shue was right behind him. उसी क्षण एक उलझे हुए बालों वाला आदमी मेरे सोने के स्थान पर आया। क्या मैं एक आलिंगन भर सकता हूँ? जोनाथन ने पूछा। शू ठीक उसके पीछे थी। Why am I getting a hug now? I asked. अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो? मैंने पूछा। Because you are the best daddy in the whole world. क्योंकि आप इस वर्ल्ड में सबसे प्यारे पापा हो। And the best captain, my son replied. और एक अच्छे कैप्टन भी। Not today, John. I am afraid. आज नहीं, जॉन, मुझे डर है। Why you must be? said Shue in a matter of fact voice. You found the island. आपको डर क्यों होना चाहिए? शू ने रूखे स्वभाव से कहा। आपने द्वीप को पा लिया है। What? I shouted. क्या? It's out there in front of us. They crossed as big as battleship. ये हमारे बाहर हमारे सामने है। वे एक साथ बोले, इतना बड़ा जितना कि एक युद्ध पोत होता है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of इले एम्स्टर्डम। मैं डेक पर दौड़ा और एक राहत की सांस के साथ इले एम्स्टर्डम की बाहरी सीमा को देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। वो एक रॉक का एक काला टुकड़ा था जिसे ज्वालामुखी ने तोड़ रखा था। विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर थोड़ी बहुत वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, पूरे संसार का सबसे सुंदर आइलैंड। We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. हमने रात के लिए तट की दूर लंगर डाले रखा और अगली सुबह टापू के कुल 28 वासियों ने खुशी से हमारी सहायता भी की। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those who crucial hours. फिर से अपने पैरों को धरती पर नीचे रखने के बाद मेरे विचारों से लैरी और हैर्बी थे, जो गंभीर से गंभीर समय में भी खुश और आशावादी थे। Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. टुक मतलब कि एक छोटी सी लड़की जिसके सिर पर चोट थी, उसके बारे में बताकर हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी। एंड ऑफ अ 6-year-old boy who was not afraid to die, और एक छोटा सा लड़का जो कि मरने से नहीं डरता था। दिस वॉज द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इस चैप्टर में हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि किस तरह से एक परिवार समुद्री यात्रा करने के लिए निकलता है। अपने साथ वो 2 नाविकों को लेकर चलते हैं जो उनकी काफ़ी हेल्प भी करते हैं, और उस समुद्र में उनके सामने कितनी सारी जो मुसीबतें आती हैं वो किस तरह से उसका सामना करते हैं। और लास्ट में जो उसका एक छोटा सा बेटा है वो अपनी चोट का ध्यान ना रखते हुए अपने पापा को ये बोलता है कि पापा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हमें नहीं मरने से डरना चाहिए अगर हम सब इकट्ठे हैं तो। ठीक है बेटा, इसके बाद इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं टेक्स्ट के जो मैं आपको बताती हूँ। दैट इज़ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब है दोहराना। इन द वेक ऑफ, पीछे पीछे जाना। एक्सप्लोरर, खोज करने वाला। हॉर्निंग, तेज करना। सी फेयरिंग, समुद्र गमन।
सी फेयरिंग यानी कि समुद्र में घूमना। वुडन हल्ड लकड़ी का पेटा। गेल्स झक्कड़ अलार्मिंग डरावना। जिब तिकोना स्प्रे फुहार। मोरिंग लंगर स्टर्न उछल टावर्ड ऊंचा खड़ा हो गया। ये हैं इसके वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। इसके बाद ब्रेकिंग क्रस्ट टकराना, टकराने वाला, ठीक है। इसके बाद है कैप्साइजिंग उलट रही। हर्ल्ड फेंक दिया। बंक सोने की सीट। बर्स्ट अपॉन ओपन टूट कर खुल गया था। ब्लॉकअप रूंध जाना। डिफ्लेक्टेड मोड़ना। थ्रेटिंगली खतरनाक ढंग से। मेडे वेव वॉकर का रेडियो। रोमोटो सुदूर। रिगिंग साथ समान। डेट्रोट्रिएट बिगड़ना। पैराफिन मिट्टी का तेल। स्टीयर परिचालन करना। हग आलिंगन। स्टार्क नंगी आउटलाइन बाहरी रेखा। क्रूशियल संकटकालीन रिकरिंग बार बार होने वाला। प्लॉट थक्का। स्टारबोर्ड दैट इज़ नाव की दाई साइड। ओमिनस अनिष्ट। पॉप अचानक ऊपर उठना। स्लोश्ड पानी में उछलते रहना। स्टीयरिंग नाव का परिचालन। हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। डिबेरिस कचरा। डॉन्ट पहन लिए एंड वल्गर्ट उभरी हुई। दीज आर द वर्ड मीनिंग्स। ओके, टिल देन।